तोशाखाना रेफरेंस में अहम पेशरफ, नवाज शरीफ की मफरूर करार देने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फारूक पीर को समाअत करेंगे। नवाज शरीफ की जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि नुमाइंदे के जरिए ट्रायल का सामना करने की इजाज़त दी जाए। एहतसाब अदालत का इश्तिहार जारी करने का हुक्मनामा कलअदम करार दिया जाए। पार्कलैंड रेफरेंस में आसिफ जरदारी समेत 13 मुलजिमान की चार्जशीट जारी। साबिक सदर ने फ्रॉड के जरिए नेशनल बैंक से कर्ज का मंसूबा बनाया। यूनुस कुदवाई और इकबाल मेमन के जरिए जाली कंपनी पार्थेनोन बनाई। जाली कंपनी से रकम अपनी कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल की। क्राइम प्रोसीड छुपाने के लिए 1.5 अरब रुपए जाली अकाउंट्स में घुमाए गए। आसिफ जरदारी का कहना है कि तमाम इल्जामात को समझ चुका, मुस्तरद करके अपना मुकम्मल दिफा करूंगा। सऊदी अरब से जो गलत फहमियाँ थीं वो दूर हो चुकी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कल आर्मी चीफ और DGI SPR सऊदी अरब जाएंगे। सियासी मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए कहा कि मरीम नवाज शहबाज शरीफ को वहीं तक पहुँचाना चाहती हैं जहाँ आज नवाज शरीफ हैं। फजल रहमान को जागते रहने का मशवरा दिया। कहा अपोजिशन कोई तहरीक नहीं चला रही, इनको सिर्फ NRO चाहिए। भारत के योम आज़ादी पर मकबूजा वादी समेत दुनिया भर में कश्मीरी योम स्याह मना रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। काबिज फोर्सेज ने कर्फ्यू मजीद सख्त कर दिया। श्रीनगर, बारामूला समेत कई इलाकों में इजाफी नफरी तयनात। मुजफ्फराबाद और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे और रैलियाँ। भारतीय तसल्लुत के खिलाफ नारेबाजी। कश्मीरियों को आज़ादी मिलने तक भारत का योम आज़ादी योम स्याह रहेगा। हर जगह नाके और मुहासरे भारत के खौफ की अलामत हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती। आज़ादी कश्मीरियों का नाकाबिले तनसीख हक और नविश्ता दीवार है। आर्मी चीफ और बिल गेट्स का टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान में कोरोना से निपटने की हिकमत अमली और इंसदाद पोलियो मुहिम की बहाली पर गुफ्तगू। बिल गेट्स की जानिब से इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए पाक फौज की तारीफ। आर्मी चीफ ने कहा कि कोरोना वबा के खिलाफ कामयाबी मजमूई कौमी रद्दी अमल से मुमकिन हुई। पोलियो से पाक पाकिस्तान के लिए काविशें जारी रहेंगी। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। भारतीय सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। फोर्सेज की इश्तियाल अंगेजी पर शदीद एहतजाजी मरासला थमाया गया। 14 अगस्त को ढंडियाल सेक्टर पर भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग से 3 साला बच्ची शदीद जख्मी हुई। पाकिस्तान दहशतगर्दी के दर्द से गुजर चुका। वफाकी वज़ीर हमाद अजहर कहते हैं हालिया कानून साजी के नतीजे में FATF के हवाले से कवानीन जल्द नाफिज करेंगे। दुनिया पहले भी पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ करती थी। मोदी सरकार आज दुनिया में बेनकाब हो चुके। दूसरे ममालिक से ली गई रकूम शेड्यूल के मुताबिक ही वापस करनी है। तमाम बरादरान ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना है कि इस्तेकाम पाकिस्तान के पीछे वर्दी है। अफ़वाज पाकिस्तान के साथ 22 करोड़ आवाम का दिल धड़कता है। बेगम सफ्दर अवान ने अपने उस्ताद परवेज़ रशीद के कहने पर अपने बाप का हंसता बसता घर और हुकूमत बर्बाद की। कश्मीर पर पूरी कौम यकसू है। दुनिया नरेंद्र मोदी के खूनी इक़दामात का नोटिस ले। इस्लामाबाद में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के हवाले से केस की समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि CDA माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। CDA ने गवर्नेंस का जो हाल कर दिया वो बहुत अफसोसनाक है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ब्लू इकॉनमी पॉलिसी बनाने पर वज़ारत बहरी अमूर को मुबारकबाद। अपने ट्वीट में कहा कि ब्लू इकॉनमी पॉलिसी शिपिंग के शोबे को बहाल करेगी। पॉलिसी से ज़र मुबादला में इजाफा और रोजगार के मौके पैदा होंगे।
शराब लाइसेंस केस में नैब के वज़ीर आला पंजाब से सवालात। कहा, उस्मान बुज़दार बताएं आपकी तनख्वाह कितनी है, जायदाद और आमदन के ज़राए क्या हैं, यूटिलिटी बिल्स और मुलाजिमीन की तादाद भी बताएं। बैरून मुल्क दौरों और अहल खाना के सफाजात समेत दीगर तफसीलात भी तलब। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 747 केसेज रिपोर्ट। 9 अफराद कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,88,000 और अमवात 6,162 तक जा पहुंची। फैसलाबाद में मोटरवे पर ट्रक और वैन में खौफनाक तसादुम। हादसे में वैन में सवार 4 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समंदरी मुंतकिल कर दिया गया। जाम बहक अफराद की शनाख्त नासिर, शाकिर, मुर्तज़ा, आसिम के नाम से हुई। जख्मियों में इर्तज़ा और तौकीर शामिल। डायमंड लीग में युगांडा के जोशुआ का आलमी रिकॉर्ड 5000 मीटर रेस 2 सेकंड के फ़र्क से जीत ली। 23 साला जोशुआ ने फासला 12 मिनट 36 सेकंड में तय किया। इससे कबल 35.36 सेकंड का रिकॉर्ड था। अमेरिका और बरतानिया में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। ऑकलैंड में कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए लॉकडाउन में मजीद 12 रोज की तोसी। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 7,63,733 हो गई। और सोने और हीरे से बना दुनिया का महंगा तरीन फेस मास्क। 18 कैराट सोने से तैयार मास्क की सजावट के लिए 3600 स्याह और सफ़ेद हीरे इस्तेमाल हुए। आइज क्लेवी का कहना है कि मास्क में N99 फिल्टर फिट होगा ताकि सारिफ को कोरोना वायरस के खिलाफ बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि पार्कलैंड रेफरेंस में आसिफ जरदारी समेत 13 मुल्ज़िमान को चार्जशीट जारी कर दी गई। साबिक सदर ने फ्रॉड के जरिए नेशनल बैंक से कर्ज का मंसूबा बनाया। यूनुस को दवाई और इकबाल मेमन के जरिए जाली कंपनी पार्थेनोन बनाई। जाली कंपनी से रकम अपनी कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल की। क्राइम प्रोसीड छुपाने के लिए 1.5 अरब रुपए जाली अकाउंट में घुमाए गए। आसिफ जरदारी का कहना है कि तमाम इल्ज़ामात को समझ चुका, मुस्तरद करके अपना मुकम्मल दिफा करूंगा। एहतसाब अदालत ने पार्कलैंड कंपनी रेफरेंस की 17 सफ़ात की चार्जशीट जारी कर दी। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि वह तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करके अपना मुकम्मल दिफा करेंगे। तोशाखाना रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में बजरिया इश्तिहार तलबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ बनाया गया कि मफरूर नहीं, बैरून मुल्क इलाज जारी है, नुमाइंदे के जरिए ट्रायल का सामना करने की इजाज़त दी जाए। एहतसाब अदालत का इश्तिहार जारी करने का हुक्मनामा कलअदम करार दिया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फारूक पीर के रोज़ समाअत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का बतौर दरख्वास्त गुजार कहना है कि एहतसाब अदालत की कार्रवाई इश्तिहार जारी करने का हुक्मनामा कलअदम करार दिया जाए। नैब बिला जवाज़ नवाज शरीफ और अहल खाना को टारगेट कर रहा है। फजलुर रहमान, जागते रहना, इनको सिर्फ NRO चाहिए, अपोजिशन कोई तहरीक नहीं चला रही, ये केसेस से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ को उस मुकाम तक पहुँचाने वाली मरीम नवाज़ हैं। वज़ीर आला पंजाब को सत्ते खैरा, जब तक इमरान खान उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मरीम नवाज़ ने पत्थरों वाला जुलूस निकाला। मरीम नवाज़ की पेशी पर रावलपिंडी से भी वैन्स किराया पर ली गई। हमजा शहबाज का केस संगीन है। स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल बेहतर हो रही है, इंडस्ट्री चल पड़ी है, मईशत बेहतरी की तरफ गामसन है। आर्मी चीफ और बिल गेट्स का टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान में कोरोना से निपटने की हिकमत अमली और इंसदाद पोलियो मुहिम की बहाली पर गुफ्तगू। बिल गेट्स की जानिब से इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए पाक फौज की तारीफ की गई। आर्मी चीफ ने कहा कि कोरोना वबा के खिलाफ कामयाबी मजमूई कौमी रद्द-ए-अमल से मुमकिन हुई। पोलियो से पाक पाकिस्तान के लिए काविशें जारी रहेंगी। कोरोना वबा से मुतल्लिक बिल गेट्स का कहना था कि गेट्स
फाउंडेशन दुनिया भर में वबा के खिलाफ जंग में अपना किरदार अदा कर रही है। कश्मीरियों को खुद इरादियत का हक मिलने तक हमायत जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। कहते हैं पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों का साथ दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अपने एक बयान में उनका कहना था कि कश्मीरियों से उनकी आज़ादी छीन कर आज़ादी का जश्न मनाने वाले नया जालिम साम्राज्य बनकर तहजीब, जमहूरियत और इंसानी हकूक़ रोंद रहे हैं। हर 15 अगस्त को कश्मीरी आलमी बरादरी को पैगाम देते हैं कि इस्तिस्बाब राय का इनसे किया गया वादा पूरा किया जाए। कश्मीरियों को खुद इरादत का हक मिलने तक पाकिस्तान इनकी हमायत जारी रखेगा। उस्मान बुज़दार बताएं आपकी तनख्वाह कितनी है, जायदाद और आमदन के ज़राए क्या हैं, यूटिलिटी बिल्स और मुलाजमीन की तादाद भी बताएं। शराब लाइसेंस केस में नैब के वज़ीर आला पंजाब से सवालात, बैरून मुल्क दौरों और अहल खाना के सजात समेत दीगर तफसीलात भी तलब कर ली। शराब लाइसेंस केस वज़ीर आला पंजाब से पूछे गए सवालात मंजर आम पर आ गए। नैब की जानिब से कहा गया कि ऐसे असासे जो ख़रीदे गए, लीज़ पर लिए गए या बज़रिया नीलामी और तोहफ़े की सूरत में वसूल किए गए, तमाम तफसीलात फराहम की जाएँ। ऐसे असासे जो उस्मान बुज़दार की मलकियत नहीं रहे, कब और किसे फ़रोख्त किए, इसकी तफसीलात भी फराहम की जाए। वोट को इज्जत दो और वोटर को जूते मारो, यही बेगम सफदर का बयानिया है। वोट को इज्जत देने का वक्त है तो ये साजिशें कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब की तनकीद। फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी का अमल जल्द शुरू होगा, अपोजिशन की तहरीक और APC का सत्यानाश होगा। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में ताहयात नाअहल है। नवाज शरीफ ज़मानत लेकर बैरून मुल्क गए। बेगम सफदर ऐवान के उस्ताद परवेज़ रशीद और महमूद अचकज़ई हैं। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज असम्बली में अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। भारत के योम आज़ादी को योम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। भारतीय जुल्म और जबर की मजम्मत करते हैं। मुल्क में कोरोना वबा के मजीद 747 केसेस और 9 अमवात रिपोर्ट। मजमूई मरीजों की तादाद 2,88,000 तक जा पहुंची। एक्टिव केसेस की तादाद 16,261 है, जबकि सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,65,624 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 23,722 टेस्ट किए गए। अब तक 22,53,131 टेस्ट हो चुके। अमेरिका और बरतानिया में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। ऑकलैंड में कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए लॉकडाउन में मजीद 12 रोज़ की तोसी। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 7,63,733 हो गई। मुहलक वबा से 2,13,73,096 अफराद मुतासिर हुए। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। भारतीय सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी फोर्सेज की इश्तियाल अंगेजियों पर शदीद एहतजाजी मरासला थमाया गया। 14 अगस्त को ढडियाल सेक्टर पर भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग से 3 साला बच्ची शदीद ज़ख्मी हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक काबिज़ भारतीय फ़ौज LOC और वर्किंग बाउंड्री की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ करते हुए आर्टरी और भारी और ख़ुदकार हथियारों के ज़रिए आम शहरी आबादी को निशाना बना रही है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पुलिस में SDPOs की उम्दा कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट्स और नकद इनामात की तकसीम। लाहौर DIG ऑपरेशन इशफाक खान ने अफसरान को इनामात से नवाजा। नकद इनाम और तारीफ़ी असनाद देने वालों में DSP नवाकोट मोहम्मद उमर फ़ारूक, DSP शफीकाबाद शेख मोहम्मद गयास, DSP रेस कोर्स नवीद अकमल, DSP मिस्री शाह गुलाम दस्तगीर, DSP इस्लामपुरा सूबे खान, DSP पुरानी नारकली अरशद हयात कांजू शामिल हैं। इस मौका पर DIG ऑपरेशन इशफाक खान ने कहा कि प्रोफेशनलिज्म, खुश अखलाकी और सर्विस डिलीवरी से शहरियों की खिदमत को शार बनाएं। इसके साथ ही कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।